जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे हम देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है, लद्दाख में तनाव के बीच भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर में यानी एलएसी से सटे इलाकों में जो है अपनी गश्त को बढ़ा दी है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। साथ ही हम आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी खबर, पबजी मोबाइल, जी हाँ दोस्तों, वीचैट वर्क बैन चाइनीज ऐप की लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, 118 ऐपों को भारत ने पूरी तरह से बैन कर दिया है भारत में। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे अगली सबसे बड़ी खबर, जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में एमएलए पूरन सिंह ने जो है अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला है मोर्चा। सड़क टेंडर में गड़बड़ी को लेकर लगाया है आरोप। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित की गई कुछ नई योजनाओं के बारे में जिसके लाभ बच्चों को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जानेंगे तमाम चीजों को विस्तार अंदर। साथ ही हम आपको बताएंगे सिविल सर्वेंट अब बनेंगे कर्मयोगी, मोदी सरकार के खास मिशन के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, चाइना और भारत को लेकर जी हाँ दोस्तों लगातार हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। लगातार मोदी सरकार जो है विदेश नीतियों पर जो है विफल होती नजर आ रही। बात करें हम लगातार चाइनीज को लेकर जो है देश में एक तरह से जो है माहौल बन चुका है, क्योंकि चाइना ने गलवान घाटी में हुए भारत के 20 जवान शहीद हुए, जिसकी वजह से भारत में चाइना को लेकर बाइकआउट चाइना का मुहिम चलाया गया, जिसके अंतर्गत 59 ऐपों को बैन किया गया था। लेकिन एक नई अपडेट आ गई है। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच सरकार ने तीसरी बार चीनी मोबाइल ऐप्स को जो है बैन लगाया। इस बार लोकप्रिय गेमिंग ऐप यानी पबजी पर जो है बैन लगा दिया गया है, समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए इस पर बैन लगाया। इस बार जिन चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया उनमें पबजी के अलावा लिविक, वीचैट वर्क, वीचैट रीडिंग, एपलॉग, कैरम फ्रेंड्स जैसे मोबाइल ऐप्स शामिल है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए लगाया गया है बैन। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया। सरकार के मुताबिक यह भारत की संप्रभुता, रक्षा और राज्यों की सुरक्षा व पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे। डेटा चोरी और भारत की सुरक्षा और संप्रभुता के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे ये ऐप, जिसकी वजह से मंत्रालय ने इसके ऊपर जो है पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करें कि एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ मोबाइल ऐप यूजर्स के डेटा को चोरी कर रहा है, उन्हें लगातार देश से बाहर स्थित अपने सर्वर तथा अवैध रूप से जो है पहुंचा रहा है। अब तक जी हाँ दोस्तों 224 चीनी मोबाइल पर ऐप्स पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले लोकप्रिय टिकटॉक समेत चीन के कई ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जून के आखिर में भारत ने टिकटॉक सेलो समेत चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। बाद में जुलाई के आखिर में 47 और चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया, और इस तरह अब तक चीन के 224 ऐप पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, पबजी के सबसे ज्यादा यूजर्स जो है भारत में है, और भारत में ही सबसे ज्यादा टिकटॉक के यूजर्स भी थे, और दोनों ही प्लेटफॉर्म पे जी हाँ दोस्तों पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलते अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, चीन और भारत को लेकर लगातार जी हाँ दोस्तों तनाव देखने को मिल रहा है। इसी बीच जून में जो है पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने पूर्वोत्तर राज्यों में एलएसी पर बड़ी तादाद में जो है सैन्य की जो है तैनाती कर दी है। सरकार ने इसकी जो है सूत्रों ने जानकारी दी है। लद्दाख में जून में हुई हिंसक झड़प के बाद एशिया के दो दिग्गज देशों के बीच हाल ही के दशकों की सबसे बुरी झड़प थी, और उसके बाद से दोनों देशों में जारी तनाव कमी जो है संकेत नहीं दे रहे हैं। यही सही वजह है कि भारत एलएसी पर लगातार सैन्यों की जो है सेना जो है बढ़ाया जा रहा है। चीनी सैनिकों ने भी अभी तक 29 और 30 अगस्त को दरियादमी रात और 31 अगस्त को पैंगोंग सो इलाके में भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ दिया। अरुणाचल प्रदेश के अलावा पंजाब में जी हाँ भारतीय सैनिकों की हलचल में काफी तनातनी बढ़ने का संकेत मिल रहा है, लेकिन सरकार के साथ साथ सैन्य अधिकारियों ने भी इसे इनकार कर दिया है। बात करें जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के जो है एमएलए पूरन सिंह फार्तियाल ने अपनी सरकार के खिलाफ जो है एक मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली उत्तराखंड सरकार के विधायक ही सरकार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। लोहाघाट के बीजेपी विधायक पूरन सिंह फर्त्याल इन दिनों सरकार के लिए परेशानी बने हुए हैं। टनकपुर जौलबीजी सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए फार्त्याल ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई न होने से नाराज विधायक ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी से संपर्क साधा। विधायक पूरन सिंह फार्त्याल ने के आरोप ने जीरो टॉलरेंस वाले दावे पर सवालिया निशान लगा दिया। बात करें उत्तराखंड की बीजेपी सरकार इन दिनों अपने ही कुछ विधायकों से परेशान है। एक तरफ द्वारहाट के विधायक महेश नेगी दुष्कर्म के आरोप में घिरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ लोहाघाट के विधायक पूरन सिंह फार्त्याल ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए सरकार के लिए गतिरोध खड़ा कर दिया। लोक निर्माण विभाग मुख्यमंत्री यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास है, और ऐसे में विभागीय अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार को संरक्षण और मुख्यमंत्री से शिकायत के बाद भी भ्रष्टाचारी ठेकेदारों पर कार्रवाई न होने के आरोप में सीधे मुख्यमंत्री
के लिए ही असहज स्थिति बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जहां बात करें बीजेपी सरकार लगातार अपनी पीठ थपथपाते हुए नजर आती है कि उनके राज्यकाल में जो है किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। उसी में इस बड़े मामले को लेकर जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में 2 मंत्रियों ने जो है साफ साफ बता दिया किस प्रकार बीजेपी सरकार में जो है भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही प्रधानमंत्री के नए योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में बुधवार को सरकारी अधिकारियों के लिए मिशन कर्मयोगी को मंजूरी मिली। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि एनपीसीबीएसबी के तहत मिशन कर्मयोगी को चलाया जाएगा। इस मिशन के तहत अधिकारियों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी। मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी अधिकारियों के काम को किस तरह और ज्यादा बेहतर किया जाए उस पर काम किया जाएगा। अधिकारियों की स्किल बढ़ाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य होगा। भर्ती होने के बाद कर्मचारियों अधिकारियों की क्षमता में लगातार किस तरह से बढ़ोतरी की जाए, इसके लिए इस मिशन की शुरुआत किया गया। ऑनलाइन मिलेगी ट्रेनिंग। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि 2017 में पीएम मोदी मसूरी के सिविल सर्विस अधिकारियों के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गए थे। उस दौरान वहां पीएम मोदी ने ट्रेनिंग में व्यापक बदलाव पर चर्चा की थी। मिशन कर्मयोगी के तहत शुरू किए गए नए डिजिटल प्लेटफॉर्म में अब सिविल सेवा से जुड़े अधिकारियों कहीं भी बैठकर ट्रेनिंग ले सकेंगे। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट के माध्यम से भी ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। अब बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, देश की जीडीपी -23% गिर चुकी है। जिस प्रकार मोदी सरकार ने वादा किया था कि देश को जी हाँ दोस्तों एक नए मुकाम पर ले जाएंगे और जो है देश को आगे बढ़ते ही रहेंगे, लेकिन पिछले 40 सालों में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जी हाँ देश की जीडीपी जो है माइनस में पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जितना जीडीपी भारत तक गिरा अब तक जो है सबसे ज्यादा जो है रिकॉर्ड बना है, क्योंकि आज तक के समय में 40 साल के करियर में जी हाँ दोस्तों अभी तक जो है किसी भी प्रकार की सरकार के शासनकाल में इस प्रकार जीडीपी का माइनस में जाना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भाषण के में बताया गया कि किस प्रकार उन्होंने सही समय पर लॉकडाउन किया और उसके बाद देश को जो है कोरोना वायरस से बचा लिया और साथ ही आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर की योजना को भी जो है लागू किया। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया और जो है कई तरह के जो है नए नए स्कीम जो है निकाली, लेकिन वो पूरी तरह से जो है फ्लॉप होती नजर आ रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत की जीडीपी -23% जो है नीचे गिर चुकी है। देश में अब तक जी हाँ दोस्तों सबसे ज्यादा बेरोजगार बैठे हैं, जो अब तक जो है आजादी के बाद से सबसे बड़ा ऐतिहासिक है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किसी भी प्रकार के मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करने के लिए उनके पास किसी भी समय नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसी समय को लेके कई तरह से जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है खिंचाई की जाती है, साथ ही उन्हें निंदा की जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के कार्यक्रम में जिस प्रकार खिलौनों की बात करके चले गए, लेकिन जेईई और नीट के एग्जाम्स को पोस्टपोन करने की बात को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। बात करें देश में जहां कोरोना वायरस की रफ्तार पूरी दुनिया में नंबर 1 के स्थान पर आ चुकी है, और जी हाँ बात करें ताजा रिपोर्ट के अनुसार तो भारत अब दूसरे स्थान पर आने के लिए मात्र 1 हफ्ते का समय और लगेगा, क्योंकि जिस हिसाब से भारत में आंकड़े नए नए कोरोना वायरस के आ रहे हैं उस हिसाब से भारत ब्राजील को पीछे छोड़ने में ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का समय और लेगा। उसके बाद भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे आ जाए अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के संक्रमण को लेके। इसी बीच जी हाँ दोस्तों, जेईई और नीट के एग्जाम्स को लेकर जो है बच्चों को काफी ज्यादा प्रेशर हुआ, जिसकी वजह से बच्चों ने कहा कि किस प्रकार प्राकृतिक आपदा हुई, कई राज्यों में जो है बाढ़ आई है। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इसकी गुहार लगाई गई कि एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन मोदी सरकार ने इस पर कोई किसी भी प्रकार की सुनवाई न करते हुए बच्चों से जो है जबरदस्ती उनसे एग्जाम्स लिया जा रहा है। इसी बात को लेकर काफी जगह जो है तारीफ भी हुई, लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर भारत सरकार यानी मोदी सरकार एग्जाम्स लेने के लिए इतनी ही इच्छुक है तो फिर एनटीपीसी का एग्जाम्स क्यों नहीं लिया जा रहा है, जो 2 साल पहले फॉर्म निकला था और बच्चों के एग्जाम्स के लिए जो है बच्चे अब तक इंतजार कर रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई जगह पर जो है आलोचना हो रही है। अब बात करते हैं अगली सबसे बड़ी खबरों में। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्रालय को लेकर देश भर में जो है एक तरफ से जो है सभी लोग चिंतित में है कि आखिरकार ट्रेन कब चालू होगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें अनलॉक 4.0 की गाइडलाइंस में भी ट्रेनों को किसी भी प्रकार का जो है कोई उल्लेख नहीं किया गया, जिसमें साफ साफ ये पता चलता है कि जिस प्रकार देश भर में लोकल और पैसेंजर ट्रेनें रद्द है, उन तमाम चीजों को जो है अभी रद्द रखा जाएगा 30 सितंबर तक। जी हां, बात इसी बात से साबित होती है क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट जो है रेलवे की तरफ से नहीं आया। बात करें हम जी हां स्पेशल ट्रेनों के बारे में, तो लगातार देश भर में स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है, यानी कि अगर आपके राज्य में आपको टिकट नहीं मिल रहा है, यानी आपके शहर में आपको टिकट नहीं मिल रहा है, तो आप जी हां दोस्तों कमेंट करके हमें बता सकते हैं ताकि हम आपको बताएं कि आपके राज्य में और कितनी ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। जी हां दोस्तों, देश भर में जो है अलग अलग रूटों पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है ताकि आप सभी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप सभी जो है यात्रा कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको भी जानना है कि आपके राज्य आपके शहर में कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको कमेंट में लिखना होगा आपका नाम और आपके रूट का नाम, जैसे दिल्ली से बैंगलोर जाना है, बैंगलोर से आपको हैदराबाद जाना है, इस प्रकार जो भी रूट पे आपको सफर करना है उस रूट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा और हम बताएंगे आपको कि आपके रूट पे कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। अब बात करते हैं लोकल ट्रेनों को लेकर।
जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मेट्रो ट्रेनों को चालू करने का जी हाँ दोस्तों जो है काम पूरा कर दिया और 7 सितंबर से वहां पे मेट्रो ट्रेनें शुरू हो जाएंगी। अब बात कर जा रही है कि लोकल ट्रेनें भी चालू होंगी। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर अभी तक ऑफिशियल कोई अपडेट नहीं